नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ केयर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हमारे साथ है डॉक्टर ऋषि सीसी। तो चलिए कुछ आयुर्वेद के बारे में कुछ सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। इस वीडियो में डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइए कि आयुर्वेद आखिर है क्या, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, इसके बारे में बताइए हम लोगों को। आयुर्वेद जो है सो एक चिकित्सा की पद्धति है एवं चिकित्सा की जर्नी भी है। कहेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा की जर्नी कैसे है, इसके भी बारे में हम आपको विस्तार से बता देता हूँ। आयुर्वेद चिकित्सा की जर्नी इसलिए है, अभी जितने भी वर्तमान में चिकित्सा पद्धति चल रहे हैं वो सारे जो है सो सारे के सारे आयुर्वेद से आए हैं। क्योंकि सबसे पहले जब आयुर्वेद की चिकित्सा शुरुआत हुई थी उस समय सिर्फ ओनली फॉर आयुर्वेद था, ओनली फॉर आयुर्वेद चिकित्सा था। और आयुर्वेद की चिकित्सा के दरमियान जो है सो बहुत सारा जो है सो कहने का मतलब जो भी चिकित्सा के बारे में आपको जानकारी है, जैसे मान लिया जाए आप जानते होंगे अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा चिकित्सा के दौर है एलोपैथिक का। एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेद हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, योगा हो, समझे ना, कुछ भी हो, जो भी सारे के सारे चिकित्सा की जो पद्धति हैं सारे का जो है सो माँ कहिए या जननी कहिए आयुर्वेद ही है। अच्छा। हाँ, शुरुआत में सबसे पहले आयुर्वेद की चिकित्सा की जाती थी। उसके बाद जो है सो हमारा धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप हुआ, आयुर्वेद को विस्तार किया गया तो उसमें नए चीजों का खोज किया गया और जो है सो नया पद्धतियां उससे विस्तारित हुआ। अच्छा। हाँ, तो डॉक्टर साहब अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद की शुरुआत कैसे हुई है, कहाँ से हुई? हाँ, आपका जो है सो कहने का मतलब आयुर्वेद की शुरुआत कैसे हुआ? हाँ जी। आयुर्वेद की जो है सो चिकित्सा सबसे पहले देवलोक में किया जाता था। जहाँ पर आप कहानी सुने होंगे कभी कभी कि श्री गणेश भगवान की जो है सो मूड़ी काट दिया गया था उनके पिता भगवान महादेव के द्वारा, शिव शंकर भगवान के द्वारा जी। फिर जो है सो हाथी का गर्दन यानी पूरा ऊपर का सर जो है सो भाग, ऊपर का जो भाग है सर का, जोड़ देने के लिए बोला गया, जोड़ा गया और फिर जो है सो पुनः जीवित हो गए और आज उनके कहानी हम लोग जान रहे हैं। तो यह देवलोक की कहानी है, आयुर्वेद के जो है सो यह देन है। यह जो है सो महादेव की कृपा जो हुई कि फिर से जोड़ा जाए, तो महादेव के जो है सो आयुर्वेद का ज्ञान के बारे में था, आयुर्वेद की जानकारी था महादेव को, समझे, आयुर्वेद का ज्ञान था महादेव को, इसलिए जो है सो आयुर्वेद का देन है। और आयुर्वेद जो है सो एक बहुत बड़ा या चिकित्सा की जननी कहिए, चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ है, चिकित्सा की पद्धति है। चिकित्सा की पद्धति है और सर्व मैंने कहने का मतलब हुआ कि सभी चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद जो है सो चिकित्सा की जननी एवं सर्वश्रेष्ठ। तो इसमें मतलब ब्रह्मा जी कौन शुरुआत की थी चिकित्सा की पद्धति को? आयुर्वेद का अवतरण कहिए कैसे हुआ? अवतरण कैसे हुआ? आयुर्वेद का अवतरण जो है सबसे पहले जो है सो ब्रह्मा जी से हुआ। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों के मतलब होता है कि अश्विनी कुमार दो भाई थे, तो दोनों भाइयों को जो है सो यहाँ पर रखा गया नाम, यानी दोनों उसमें शामिल थे। तो अश्विनी कुमारों को जो है सो ज्ञान की प्राप्ति हुआ आयुर्वेद का। और इसके बाद अश्विनी कुमारों के बाद इंद्र को हुआ। इंद्र के बाद इस पृथ्वी पर भरद्वाज मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ, भरद्वाज ऋषि को ज्ञान प्राप्त हुआ इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र के बाद भरद्वाज ऋषि को हुआ और भरद्वाज ऋषि ने हमारे जो है सो पृथ्वी पर संपूर्ण ऋषियों को इसके बारे में बताए, इनका ज्ञान बांटे और इनका विस्तार किए आयुर्वेद का। और आयुर्वेद जो है सो धीरे धीरे इस पृथ्वी पर संपूर्ण रूप से प्रसारित हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। एक अगला क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, मतलब इसका मकसद क्या है आयुर्वेद के बारे में? अच्छा, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, मैंने उसका कहिए कि लक्ष्य क्या है? आयुर्वेद का जो है सो प्रयोजन है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मातुरस्य विकार प्रसन्नम च। इसका अर्थ होता है कि आयुर्वेद की जो है, आयुर्वेद का जो है सो लक्ष्य है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना एवं बीमार व्यक्ति को निरोग बनाना, माने आरोग्य बनाना, आरोग्य करना।
उसको जो है सो रोग से रहित बनाना। कहने का मतलब हुआ कि रोग से रहित करना, यानी स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम मातुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी जो है सो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना और बीमार व्यक्ति को जो है सो निरोग बनाना आयुर्वेद का प्रयोजन या लक्ष्य है, यही है। कहने का मतलब इसका मतलब है कि जो आदमी निरोगी है, जो स्वस्थ है, वो भी आयुर्वेद यूज कर सकता है। हाँ, आयुर्वेद ही ऐसा चिकित्सा है कि स्वस्थ व्यक्ति है वह भी आयुर्वेद का जो है सो सेवन कर सकता है, आयुर्वेद का पालन कर सकता है। सेवन का मतलब माने आयुर्वेद दवाइयाँ का जो है सेवन कर सकता है, आयुर्वेद का जो है सो नियम जो है सो का पालन कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति है तो हम चाहेंगे कि बीमार नहीं पड़े, स्वस्थ बनाए रखें शरीर को, तो आयुर्वेद का नियम का जो है सो सिद्धांत, यानी कहिए आयुर्वेद का सिद्धांत पर चलना होगा, तो हम जानेंगे कि आयुर्वेद का बीमार ना हो इसके लिए। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का जो है सो आपका कहने का मतलब हुआ कि स्वस्थ व्यक्ति भी आयुर्वेद का दवाई खा सकता है, आयुर्वेद का नियम का पालन कर सकता है ना। कहने का मतलब यही हुआ। तो कहने का अर्थ है कि आयुर्वेद का जो है सो सिद्धांत है, तो आप तो समझिए लिए कि जो है सो इसका सिद्धांत में ही जो है सो सब चीज सारा समाहित है कि स्वस्थ व्यक्ति भी जो है सो इसका सेवन कर सकता है, यानी स्वस्थ व्यक्ति भी जो है सो आयुर्वेद का पालन कर सकता है, और जो है सो निरोग बनने के लिए, निरोग रहने के लिए बीमार व्यक्ति भी जो है सो इसका आयुर्वेद का सेवन करता है, और करना पड़ेगा। आयुर्वेद ही एक ऐसा चिकित्सा है कि स्वस्थ और बीमार दोनों कर सकता है, और इस आयुर्वेद ही ऐसा चिकित्सा है कि आयुर्वेद का जो है सो सिद्धांत पर निरोग व्यक्ति और रोगी व्यक्ति दोनों को चलना लाभदायक है। इसलिए लाभदायक है कि हम जो है सो आयुर्वेद के अगर सिद्धांत पर चलते हैं तो हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ बने रहेंगे, और बीमार हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे।